लोग? बढ़िया, शानदार। चलिए, अच्छा है, आप लोग सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, हमने अभी लास्ट जो वीडियोस हमने देखे हुए थे वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के देखे हुए थे। ये हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं। या तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर हम उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं, ये हमने सेकेंड पार्ट में देखा हुआ था। और थर्ड जो है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम आज देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखिए, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो डिराइव किया था श्रीधराचार्य ने। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ श्रीधराचार्य फॉर्मूला आल्सो। सो देन श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बात एक ही होती है। तो यदि हम जनरल बात करें तो जो हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसका ये जो फॉर्मूला है ये होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a when we have a equation is ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि हमको ये एक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में abc जो होती है रियल वैल्यूज़ होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो उस कंडीशन में यदि हमको रूट्स फाइंड करने का है तो हम ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्टली हमको ये देखना होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट की। देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कंडीशन होती है d की। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द d जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इस फॉर्मूले में, ये जो टर्म दिख रहा है ना हमको b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इट्स कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। तो जो d होता है, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होती है तो ये जो हमारा जिसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ द रूट्स, हम यहाँ पे नेचर भी बोल सकते हैं। हम नेचर देख रहे हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर, पहली कंडीशन क्या हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इन द सेंस व्हाट, कि हमारे पास जो वैल्यू है वो काय में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, प्लस में आ रही है। यदि तो उस कंडीशन में यदि प्लस में आ रही है वैल्यू तो हमारे पास ये कहलाते हैं हमारे पास रियल रूट्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास? रियल रूट्स। या फिर हम बोलते हैं इन दैट कंडीशन वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब इस कंडीशन में हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होती है इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ इक्वल रूट्स, ठीक है। तो अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास लेस देन 0। लेस देन 0 इन द सेंस व्हाट, कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो यदि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मीन्स यदि ये लेस देन 0 है, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। मीन्स हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है ग्रेटर देन 0, मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे हम, और यदि प्लस में आ गया
तो वो क्या कहलाएगा, रियल रूट्स। यदि इक्वल टू 0 आ गया, इसको सॉल्व करने पर यदि 0 आ गया तो कहला हमारे पास इक्वल रूट्स, और यदि लेस देन 0 आया मीन्स यदि नेगेटिव टर्म आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो सिर्फ ये जो एक कंडीशन होती है पॉजिटिव वाली, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को यूज करके दो आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब अपन ने यहाँ पे ये चीज़ जो देख चुके हैं, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि एक इक्वेशन ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हमारा क्या होता है, फर्स्ट जो रूल होता है हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का होता है, मीन्स हमको डी फाइंड करने का होता है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्टली हमने डी फाइंड किया, तो अब डी फाइंड करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लो। ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है वो क्या है, ए है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3। यहाँ पर जो एक्स के का जो कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 है, मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ कॉन्स्टेंट सी की प्लेस पर क्या है -1, मीन्स सी इज इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ए बी सी का वैल्यू फर्स्टली हमने निकाल लिया। इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, डी का वैल्यू हमने निकाला, डी इज इक्वल टू व्हाट इज द बी, बी इज अ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है -1। दो साइन होंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे अपने सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ ब्रैकेट लेकर चलते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। आप देखिए 2 2 से कितना हुआ 4, अब ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। आपको पता होगा दो माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो d इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 16, मीन्स प्लस में आया है, मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ अ रियल रूट्स and we have two distinct values. If we solve, so then definitely we have two distinct values. तो अब आप देखेंगे कि कैसे, अब हमने d तो फाइंड कर लिया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने का, b का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पे लिया -2 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी की वैल्यू कितनी है, ये 16, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2a, मीन्स 2 इंटू व्हाट इज a इज अ 3, तो 3। अब आप देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 16, रूट ओवर 16 कितना होता है हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय 4 3 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 6, 3 2 ज़ा कितना हुआ हमारे पास 6 हुआ, तो -2 प्लस माइनस 4/6। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अब हमारे पास क्या वेरिएबल x चल रहा है ना, मीन्स x की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2 प्लस 4/6, एक बार x की वैल्यू आएगी -2 माइनस 4/6। हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 प्लस 4 कितना हुआ 2/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आंसर कितना आया 1/3। नेक्स्ट वन, x इज इक्वल टू -2 माइनस 4 माइनस 6/6, कैंसिल किया, आंसर कितना आया -1, मीन्स एक वैल्यू हुई x इज इक्वल टू 1/3 और नेक्स्ट वैल्यू हुई x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए तो अपन एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब हमारे पास हमने जो अनदर एग्जांपल लिया वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो ये इक्वेशन ले रहे हैं, लेकिन अब देखिए यदि हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं तो अब यदि हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स यदि हम d फाइंड कर रहे हैं तो d क्या हो रहा है हमारे पास, b इसका मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज़ a, हमने बोला पहले a निकाल लीजिए, a इज़ अ 1, b इज़ अ 1, c इज़ अ माइनस 1। तो हमारे पास a कितना है, a इज़ अ 1, व्हाट इज़ अ c इज़ अ माइनस 1, कितना हुआ 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 सा कितना हो गया 4, तो d इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 5, d इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास 5 हुआ, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट t ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है, सो देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, ये रियल रूट्स है। तो अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये होल डिवाइडेड बाय 2a है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो b का वैल्यू कितना 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर, हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं x है हमारे पास, ये लेकर चलते हैं, तो क्या हुआ हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, सो देन फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2। तो ये जो x की वैल्यू है हम इसको एक बार, अब देखिए यहाँ पर रूट 5 का हम ये जो है हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाता है, तो रूट 5 का वैल्यू आप या तो आप पुट करिए या फिर आप उसको एज इट इज भी पुट कर सकते हैं, एज इट इज भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2। तो ये इस तरीके से हमारे पास दो क्या होंगे आंसर होंगे x के, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। लेकिन यहीं पर इसी क्वेश्चन में यदि हम यहाँ नेगेटिव की जगह की प्लेस पर पॉजिटिव ले लेते हैं, यदि हमने क्या किया नेगेटिव की प्लेस पर क्या लिया, यदि हमने पॉजिटिव लिया तो आप देखिए क्या चेंज आएगा, यदि नेगेटिव की प्लेस पे हमने क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया, तो अब ये माइनस क्या फॉर्म हो गया प्लस। अब इसको अपन रब कर देते हैं, फिर से नए सिरे से देखते हैं, ओके, क्लियर होगा आप लोगों को ये चीज़। इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन लिया और नेगेटिव को चेंज कर दिया हमने पॉजिटिव में, तो c का वैल्यू भी क्या हो गया प्लस हो गया। जब c का वैल्यू प्लस हुआ, अब आप यहाँ पे पुट करके देखिए, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 मीन्स d का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3। अब आप यहाँ पर देखिए जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है मीन्स d इज लेस देन 0, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट हैज़ नो रियल रूट्स, और जब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है मतलब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये दो मेन कंडीशंस होती हैं, इक्वल टू 0 में यहाँ पर जो -2 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, सो देन जो भी रिमेन टर्म b बाई 2a बचेगी। अब जैसे यदि हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, तो अब हम एक अनदर इक्वेशन लेकर देखते हैं। जैसे यदि हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमको इसके रूट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको पता है हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, हम d फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले ABC निकालना होता है। हमने क्या किया a लिया, व्हाट इज़ a इज़ अ 2, b इज़ अ माइनस 2 रूट 2। आपको पता है x के साथ की टर्म क्या होती है b होती है, क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है b है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -2 रूट 2 है, और यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1। हम यहाँ पे पुट करेंगे
d is equal to what is the b is a minus 2 root 2 whole square minus 4, a is a 2, c is a 1, d का वैल्यू फाइंड किया, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस। तो नेचुरल वाली बात है, जब भी हमारे पास नेगेटिव टर्म रहती है और पावर यदि इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और यदि नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पावर इवन है तो प्लस, पावर ऑड है तो माइनस। तो इवन मीन्स 2 4 6 8 आप जानते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे 2 रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे अलग से करते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2 क्रॉस 2 रूट 2। आपको पता है पावर मीन्स जो भी वैल्यू होते हैं उसके उतने टाइम लिखते हैं। रूट 2 क्रॉस 2 रूट 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स रूट 2, 2 टाइम में स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से रूट क्या हुआ हमारा कैंसिल हुआ, 4 इंटू 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 8। या फिर अनदर वे में यदि हम बोलें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर था तो हमने क्या किया, पहले 2 का स्क्वायर कर दिया और फिर हमने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 2 से कितना हुआ 4, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, कितना हुआ 2, 4 2 से कितना हुआ 8। ये भी आप बोल सकते हो। तो हमने इसको सॉल्व किया, मैंने आपको बताया बाहर आपके पास माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 8, माइनस 4 2 ज़ा 8, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 2 से कितना हुआ 8, d इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आई ना, मीन्स इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे, इसके इक्वल रूट्स होंगे। इन द सेंस व्हाट कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आपने यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दिया, कितना आया, माइनस पहले से था माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2 रूट 2 बाय रूट 2 से कितना हुआ 4। ओके, तो अब यहाँ पे रूट ओवर 0 की वैल्यू तो नेचुरली 0 होगी, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना आएगा 2 रूट 2 बाय 2। तो ये हमारे पास 2 रूट्स नहीं होंगे की वैल्यू होगी, दैट इज अ रूट 2 बाय 2। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके चलिए, ओके देन बाय।